वेलकम टू स्नेहास टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो जैसा कि आपने हेडिंग ही देख लिया, क्लास 12th की बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और जो हमारा टॉपिक है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोग को पहले जानना है कि रिप्रोडक्शन क्या है। व्हाट इज द प्रोसेस, एक्चुअल प्रोसेस क्या है? तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस। आप यहाँ पे देख सकते हो, जिससे कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कि यंग वंस को जो ऑर्गेनिज्म है वो जन्म देती है। ऑफस्प्रिंग ग्रो, ऑफस्प्रिंग जो भी बनता है वो बढ़ता है, मेच्योर करता है, एंड टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, और फिर एक नया ऑफस्प्रिंग बनाता है। ठीक है। दस देर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, इसलिए बर्थ होता है, ग्रोथ होता है, और फिर इंसान मरते भी हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है एक बैलेंस को बना के रखता है। अगर कोई इंसान मर जाता है, फिर से रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है धरती पे, और फिर से एक नए नए जीव का उत्पत्ति होता है। ठीक है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है ये कंटिन्यूटी चलता रहता है। और चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्या है। उसमें हम लोग को और भी डिटेल देखने को मिलेगा। How genetic variation is created and inherited during reproduction? रिप्रोडक्शन के दौरान जेनेटिक वेरिएशन कैसे क्रिएट होता है, क्या आखिरकार जेनेटिक वेरिएशन होता कैसे, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारा रिप्रोडक्शन कितने टाइप का हो गया? हमारा रिप्रोडक्शन हो गया दो टाइप का। एक तो हो गया हमारा जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा हमारा क्या हो गया? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अभी देखते नीचे। अभी हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये आखिरकार क्या है जी, ये क्या टर्म है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, लेकिन रिप्रोडक्शन हो रहा है, और जो है ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म की नए नए जीव की उत्पत्ति हो रही है। तो इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट, एक पेरेंट क्या होता है? पेरेंट एक होता है। पेरेंट क्या होता है? एक होता है। इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उनमें क्षमता है कि नहीं है? हाँ, उनमें क्षमता है, वो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। और एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होता है? द ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस नॉट ओनली आइडेंटिकल, वो ना ही सिर्फ अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं। आर दीज ऑफ स्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली एक मिनट, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, गौर से सुनिएगा। एज अ रिजल्ट द ऑफ स्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। ना ही वो एकदम से एक जैसे दिखते हैं, बल्कि वो अपने पेरेंट के क्या है? कॉपी भी हैं, मतलब एकदम एक जैसे दिखते हैं। आर दीज ऑफ स्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट, क्या ये ऑफ स्प्रिंग जो है वो जेनेटिकली भी एक जैसे होंगे या डिफरेंट होंगे? ठीक है। तो एक टर्म है हमारा, टर्म क्या है? हमारा टर्म का नाम है क्लोन। टर्म का नाम क्या है? क्लोन। क्लोन जो टर्म है, इससे डिस्क्राइब होता है ऐसी मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। ठीक है। यानी कि जो मॉर्फोलॉजिकली है और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स है, उसको हम लोग किस टर्म से जानते हैं? क्लोन टर्म से जानते हैं। किस टर्म से जानते हैं? क्लोन टर्म से जानते हैं। जैसे कि जो भी दो ऑर्गेनिज्म हैं वो मॉर्फोलॉजिकली यानी कि देखने में और जेनेटिकली दोनों सिमिलर हैं, तो ऐसे टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। यानी कि आइडेंटिकल कॉपी ट्विन है, वो एकदम से आइडेंटिकल दिखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमें ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो ट्विन सिबलिंग्स हैं, यानी कि जो दो बहनें एक जैसी दिख रही हैं, जो दो भाई एक जैसे दिख रहे हैं, है ना, एकदम एकदम ट्विन होते हैं, एक दूसरे के एकदम कॉपी होते हैं। तो ये वहां पे क्या है? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि दोनों के इन्वॉल्वमेंट से जो है ऑफस्प्रिंग आया है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का ऐसा कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला सीन नहीं है। यहाँ पे एक ही पेरेंट है, और उसी से जो है जो बाकी जो डॉटर सेल्स है वो बन रहे हैं, और जो है आगे की ऑफस्प्रिंग यानी कि जीवन की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नीचे में क्या लिखा है। सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी
एक अगर जो ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल का है, वो कितने सेल का है, एक सेल का है, तो बडिंग इन यीस्ट। तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ईस्ट में क्या होता है, बडिंग होता है, ईस्ट में क्या होता है, बडिंग होता है, और जो है न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और अमीबा में क्या होता है जी, अमीबा में क्या होता है, अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिशन होता है, यानी कि दो भाग में, बाइनरी मतलब दो और फिशन मतलब टूटना, याद रखिएगा, बाइनरी मतलब दो और फिशन मतलब टूटना। तो अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिशन होता है, यानी दो पार्ट में जो है अमीबा टूटता है और फिर से जो है डॉटर सेल्स बनते हैं, और फिर से जो है फर्दर अमीबा का जो है उत्पत्ति, वो जन्म लेते रहते हैं, और बस उनका भी जिंदगी है, जैसे हम लोग जी रहे हैं वैसे उन्हें भी जीना है ना, बट बहुत कुछ डिफरेंट है, डोंट वरी। ओके, तो हाँ, तो अभी हम लोगों ने जाना कि अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, पेरेंट सेल है, और ईस्ट में क्या होता है, बडिंग होता है। ये सब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मेडिकल में पूछा जाता है कि ईस्ट का फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, ईस्ट क्या बाइनरी फिजन, नहीं, ईस्ट क्या, ईस्ट जो है वो बडिंग, और एमीबा क्या, एमीबा बाइनरी फिजन। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। Let us see how widespread asexual reproduction is among different group of organism. Different group of organism में asexual reproduction कैसे कैसे होता है। asexual reproduction जो है common among single celled organism, ज्यादातर ये जो रिप्रोडक्शन का मेथड है, ये सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं कॉमन, सबसे ज्यादा जो आम बात है वो किसमें है, वो सबसे ज्यादा आम है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो एक सेल के जो जीव जंतु हैं उनके लिए आम बात है, उनके लिए क्या है, आम बात है। और asexual reproduction is common among single celled organisms and in plants and animals with relatively simple organization। और asexual reproduction is कॉमन अमोंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो अच्छा मैंने ये बात बता रखा है कि एक सेल के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए कॉमन है, प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, जिनका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है उनके स्ट्रक्चर में, उनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर देखा जाता है। प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, बैक्टीरिया, एनिमेलिया, तो बैक्टीरिया एंड क्या है, प्लांटी, नॉट बैक्टीरिया, आर एच वेटिकर ने क्या दिया था, 5 किंगडम थ्योरी दिया था, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, 5 जो है वो इसमें कैटेगरी बांटे गए थे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ये 5 कैटेगरी है उसमें सबसे ज्यादा कॉमन किसमें है, सबसे ज्यादा कॉमन है प्रोटिस्ट एंड मोनेरन्स में, यानी कि जो प्रोटिस्टा किंगडम है, ठीक है, और मोनेरा जो किंगडम है, इन दोनों में सबसे ज्यादा कॉमन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये उतने विकसित नहीं है कि इनमें एक सेपरेट मेल गैमेट हो, फीमेल गैमेट हो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इतने विकसित ये प्राणियां नहीं है, ये प्राणी इतने विकसित नहीं है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जीवन की उत्पत्ति इतनी इतनी ये डेवलप्ड नहीं है। तो इनमें क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये वन सेल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है, इनमें सिर्फ एक ही सेल है, ठीक है। अभी द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस, और सबसे जानने वाली और सबसे उत्सुकजनक बात क्या है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो जीव जंतु हैं, ये इनके जो पेरेंट सेल हैं वो माइटोसिस से डिवाइड करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, उत्सुकजनक बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि उनके सेल कैसे डिवाइड करते हैं, माइटोसिस से डिवाइड करते हैं, यानी एक सेल जो है वो 2 सेल्स में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, एक सेल क्या होता है, 2 सेल्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है, 2 डॉटर सेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। अब इससे ये मत समझ लीजिएगा बेटी बेटा, ऐसा कुछ सीन नहीं है, हम लोग उसको डॉटर सेल्स ही बोलते हैं, ये टर्म है, ये बायोलॉजिकल टर्म है। जब एक सेल टूट के 2 सेल बनता है तो 2 डॉटर सेल बनता है, ये मत सोचिएगा कि 2 बेटियां बनती हैं, नो, इट इज द टर्म, बायोलॉजिकल टर्म है जिसे हम डॉटर सेल्स कहते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि फिर एक सन सेल्स भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट अ बायोलॉजिकल टर्म टू एक्सप्लेन कि हाउ व्हेन इट, जब एक सेल टूटता है तो 2 सेल जो है, एक सेल जब स्प्लिट होता है 2 सेल में और फिर फर्दर जो है वो मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही रिप्रोडक्शन होता है ऐसे ऐसे जीवों में, ठीक है।
अब देखिए, दस इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है जी इनमें? इनमें यही रिप्रोडक्शन है। एक सेल जो दो सेल में बना ना, यही है इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी को हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब वो अलग बात है कि विकसित जीव है, एक मेल गैमेट है, एक फीमेल गैमेट है, तो हमने दे दिया नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। लेकिन इनमें क्या करें हम लोग, क्या कर सकते हैं इनमें? जो ये जो एक सेल बन के टू डॉटर सेल बना, फिर वो जो दो डॉटर सेल बना, तो उसमें जो पहला डॉटर सेल है वो भी टूट के फर्दर दो डॉटर सेल बना, फिर जो दूसरा डॉटर सेल है वो भी टूट के फर्दर दो डॉटर सेल बना, फिर जो बाकी जो दो बने फिर वो भी आपस में बन के चार बने, और फिर इधर जो दो है वो भी चार बने। तो ऐसे करते करते संख्या जो है वो उनकी, एमीबा की या कोई भी है जो भी डॉटर सेल्स बना रहे हैं, वो अपना बढ़ती चली जाती है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यही रूप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो ऐसे ही माइटोसिस हो के जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेल डिवीजन को ही हम सेल डिवीजन जो होता है ना, उसी को हम कह रहे हैं इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यही जो है इसमें रिप्रोडक्शन का क्या है, मोड है। ये क्या है, रिप्रोडक्शन का मोड है। अभी देखिए यहाँ पे, ये एनसीईआरटी 11th क्लास की बुक में पढ़ा रही हूँ मैंने ऑलरेडी थंबनेल में। 12th क्लास, सॉरी नॉट 11th क्लास, ये 12th क्लास की बुक है। ठीक है, हाँ। तो अभी आपने देखा कि अभी देखिए डॉटर सेल्स की फोटो बनी हुई है ना, है ना? जो बायोलॉजी अभी एकदम नया नया कहते हैं ना, जो 9th 10th में मन लगा के नहीं पढ़े थे, वो अभी सोच रहे होंगे कि ये डॉटर सेल बेटियां, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर द डॉटर सेल्स। ये बायोलॉजिकल टर्म है, ये क्या है, बायोलॉजिकल टर्म है, इसलिए हम लोग इसमें डॉटर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि यहाँ पे देखिए कुछ फोटोज बने हुए हैं, अजीबोगरीब फोटोज हैं, है ना? थोड़े से अजीब लग रही हैं ये फोटोज देखने में। यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये कैसे जीव हैं। तो पहली बात तो ये कि ये बहुत विकसित जीव नहीं है। ये क्या है, विकसित जीव नहीं है। इनका विकसित, जैसे कि हम लोग बहुत ही ज्यादा हाईली डेवलप्ड जीव में से आते हैं, ये सब विकसित नहीं है, ये सब बहुत पुराने जमाने के हैं। कॉनिडिया है, फिर यहाँ पे देखिए और क्या है, बर्ड है, इसका माउथ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये कोई असेक्सुअल क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये किसी ऑर्गेनिज्म का फोटो नहीं है। ये मत समझिएगा ये कोई जीव जंतु है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। तो जूस्पोर्स इन क्लैमाइडोमोनस, क्लैमाइडोमोनस में कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जूस्पोर्स से। वो क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो होता है उसको वो अंजाम देता है जूस्पोर्स। ठीक है, कॉनिडिया में क्या है, पेनिसिलियम है। कॉनिडिया में क्या है, पेनिसिलियम है। हाइड्रा में क्या होता है, बर्ड्स होता है। हाइड्रा में क्या होता है, बर्ड्स होता है। स्पॉन्जेस में क्या होता है, गेम्यूल्स होता है। स्पॉन्जेस में क्या होता है, गेम्यूल्स होता है। ये सब क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अंजाम देते हैं। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट होता है स्पर्म, फीमेल गैमेट होता है जाइगोट। तो बन के, सॉरी, फीमेल गैमेट क्या होता है हमारा, ओवम, गलती से बोला गया। फीमेल गैमेट क्या होता है हमारा, ओवम। दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो यहाँ पे भी तो कुछ तो होगा ना जिससे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो क्या है ये चीज, ये है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, हाइड्रा में बर्ड्स हैं, बर्ड्स टूटते हैं और फिर फाइनली जो न्यू हाइड्रा है वो फॉर्म करता है। स्पॉन्जेस है, स्पॉन्जेस में गेम्यूल्स होता है। तो इस तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है। ठीक है, अभी देखिए, मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। अधिकांश जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाइनरी फिजन, यानी टूटा, दो बना, फिर बाकी दो जो है जो बने हैं, इधर वाला जो बना वो भी दो बना लिया, इधर वाला बना वो भी दो बना लिया, फिर इधर वाला जो दो बना है वो चार बना लिया, फिर इधर वाला जो दो बना वो चार बना लिया, फिर 4 से 8 बना, फिर इधर 4 से 8 बना, फिर उधर 8 से 16 बने, फिर उधर 8 से 16 बने। तो ऐसे ही चलता है, यही साइकिल है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ऐसे ही होता है। तो बाइनरी फिजन जो है वो मेन मेथड है जिससे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है। ठीक है, सेल जो है 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं और रैपिडली जो है वो एडल्ट में ग्रो करते जाता है। एमीबा, पैरामीशियम, ये सब सबसे बड़े एग्जाम्पल है। एमीबा क्या है, एमीबा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पैरामीशियम क्या है, पैरामीशियम का मतलब आप लोग को पता है क्या है पैरामीशियम? पैरामीशियम मतलब फॉल, आपको मैं बताऊंगी पैरामीशियम के बारे में, अभी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इन यीस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल। लेकिन यहाँ पे एक नए जीव घुस जा रहे हैं, एक नए जीव आ रहे हैं जिनके बारे में जानिए। वो क्या है, यीस्ट है, सिंगल सेल। ये इनका सेल क्या होता है, यीस्ट के बारे में आपने, यीस्ट क्या है, एक फंजाई है। क्या है, फंजाई है। क्या है, फंजाई है। इनका सेल क्या है, सिंगल सेलुलर है या मल्टी सेलुलर है? ये क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है, आई होप कि आप देख रहे हो और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है।
तो इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल, ईस्ट में डिवीजन अनइक्वल होता है, काफी असमानता होती है ईस्ट के डिवीजन में। एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल, और जो स्मॉल बर्ड्स होते हैं वो अटैच्ड रहते हैं। मैं थोड़ा सा एनोनेट करती हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा ज्यादा क्लियर दिखे कि मैं कौन से लाइन पे बात कर रही हूँ। ईस्ट में क्या होता है, बर्ड्स होता है, ईस्ट में क्या होता है, बर्ड्स होता है, ठीक है, जो अटैच्ड होता है पेरेंट सेल से। सबसे पहले तो वो अपने पेरेंट सेल से अटैच्ड होता है, ठीक है, बाद में क्या होता है, वो सेपरेट हो जाता है, बेचारे अलग हो जाते हैं। और जब अलग होते हैं एंड मेच्योर इनटू अ न्यू ईस्ट, और फिर एक नया ईस्ट बना लेते हैं। पहले तो पेरेंट सेल के साथ होते हैं और फिर उसके बाद अलग हो जाते हैं और नया ईस्ट बन के तैयार हो जाता है। हेलो हाय, मैं आ गया दुनिया में। तो ऐसे ईस्ट, जो ईस्ट है इसका जो है रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है। अगर कंडीशन फेवरेबल रहा, कंडीशन क्या हुआ, अगर कंडीशन सॉरी अनफेवरेबल रहा, अगर कंडीशन सही नहीं रहा, तो अमीबा क्या करता है, विड्रॉज स्यूडोपोडिया। अमीबा क्या करता है, स्यूडोपोडिया। अब सवाल आता है कि स्यूडोपोडिया क्या है मैम, व्हाट इज स्यूडोपोडिया, क्या होता है स्यूडोपोडिया, बताएगा कोई हमें। स्यूडोपोडिया क्या है, स्यूडो मतलब फॉल्स, स्यूडो मतलब क्या होता है, स्यूडो मतलब फॉल्स, स्यूडो मतलब गलत, और पोडिया मतलब फीट, पोडिया मतलब क्या होता है, फीट, यानी गलत पैर। मतलब गलत पैर नहीं, इसका मतलब ये मत समझिएगा गलत पैर, मतलब कि पैर जैसा स्ट्रक्चर है बट वो पैर नहीं है, इसलिए हम लोगों ने टर्म दे दिया स्यूडोपोडिया अमीबा में। अमीबा के पास स्यूडोपोडिया है जो कि पैर जैसा दिखता है पर वो पैर नहीं है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, स्यूडोपोडिया। क्या पड़ा, स्यूडोपोडिया, यानी कि फॉल्स फीट। तो जब कंडीशन फेवरेबल नहीं रहता है, यानी कि अगर मौसम सही नहीं है और रिप्रोडक्शन का माहौल नहीं है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके, तो एमीबा क्या करता है, अपना स्यूडोपोडिया को अपनी तरफ वापस खींच लेता है और सिक्रेट करता है 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग, यानी कि एक हार्ड कवच वो सिक्रेट कर लेता है और सिस्ट अराउंड इटसेल्फ, और अपने चारों बगल वो एक कवच सिक्रेट कर लेता है, ठीक है। और इस फेनोमेनन को, इस घटना को, इस फेनोमेनन को, इस घटना को हम इंसिस्टेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, और जब फेवरेबल कंडीशन वापस आता है, तो जो एमीबा ने जो अपने आप को कवच एक बना लिया था, डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन मतलब क्या होता है, बाइनरी फिशन आपने जाना, यानी 2 बार टूटना। मल्टीपल फिशन मतलब अनेक बार टूटना, भाग भाग में टूटना, बार बार टूटना। तो एमीबा क्या करता है, मल्टीपल फिशन से जो है वो डिवाइड हो जाता है एंड प्रोड्यूसेस मेनी माइन्यूट एमीबा, और बहुत सारे जो छोटे एमीबा हैं वो बन जाते हैं। बस यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टूट गया बन गया नया एमीबा। ह्यूमन बींग्स वाला बात नहीं है, 9 महीना पेट में रखा और बच्चे बड़े हो रहे हैं, फिर 9 महीने बाद सी सेक्शन हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुई और बच्चे बाहर निकले, ऐसा कुछ नहीं उनको करना। बस एमीबा टूटा, डॉटर सेल्स बने, मल्टीपल फिजन रहा, बाइनरी फिजन रहा, जो भी रहा, डॉटर एमीबा बन के तैयार हो गया, है ना। तो ये बात है इसमें एमीबा में। और स्यूडोपोडियोस्पोर्स, यानी कि स्यूडोपोडियोस्पोर्स भी हम कह सकते हैं मेनी माइन्यूट एमीबा को, ठीक है। अभी रुकिए, मैं पहले एनोनेट खत्म करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, मैं ये वाला क्लियर कर लेता ताकि आपको आगे का समझ में आए। हाँ, तो एमीबा का स्यूडोपोडिया टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, मेडिकल में कई बार पूछा जाता है स्यूडोपोडिया, मतलब बहुत बार पूछा भी गया है स्यूडोपोडिया। मतलब लगता तो बहुत इजी टर्म है, लेकिन कई बार छोटा सा ही चीज है, लेकिन आपका बेसिक चेक करने के लिए वो नीट के एग्जाम में एकदम आराम से डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहेंगे इन चीजों को लेके। तो एमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फ्यूजन एंड प्रोड्यूस मेनी मल्टीपल एमीबा, एक नहीं हजारों एमीबा क्रिएट होते हैं, ठीक है। मतलब बहुत माइन्यूट एमीबा, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट एमीबा, और स्यूडोपोडियोस्पोर्स, ठीक है। और द सिस्ट वॉल बर्स्ट आउट, और जो जो कवच बना था ना अपने ऊपर, अमीबा ने जो कवच बना रखा था वो बर्स्ट करता है, ठीक है। एंड द स्पोर्स आर लिबरेटेड इन द सराउंडिंग मीडियम, और जो स्पोर्स है वो पूरी तरह से सराउंडिंग मीडियम में लिबरेट होके ग्रो अप इनटू मेनी अमीबा, और बहुत सारे अमीबा बन जाते हैं। और यही घटना जो है उसको स्पोरुलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब ये टर्म स्पोरुलेशन और इंसेस्टेशन में जो है कंफ्यूज मत होएगा, क्योंकि ये ऊपर वाला जो टर्म है, ये जो अपने ऊपर कवच बनाया अमीबा ने उसको बोलते हैं। नीचे वाला टर्म किसको बोलते हैं, जो मेनी अमीबा जो क्रिएट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरुलेशन, ओके। अभी देखिए,
यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे सब्जियों का फोटो देख रहे हैं जो आप डेली यूज में करते हैं। यहाँ पे पोटैटो है, जिंजर है, जिनका असेक्सुअल बर्ड्स आपको दिखेगा, ठीक है। अभी जब आप पोटैटो घर में रख देते हैं तो कुछ दिनों बाद आप व्हाइट व्हाइट उसके ऊपर देखते हैं, उगा हुआ स्ट्रक्चर देखते हैं ना आप। क्या है वो बायोलॉजिकली, अगर आप पूछे तो क्या है वो? आप क्या करते हो? आपको पोटैटो के ऊपर व्हाइट व्हाइट दिखा, बस उठा के आपने फेंक दिया और मम्मी से डांट सुन गए, क्यों फेंका भाई? वो पोटैटो की ये जो है ना, जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स। ये क्या है? जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स हैं, और ये आईज है, ठीक है। ये मत समझिएगा देखने वाला। यहाँ पे हम लोग ये सब टर्म यूज कर रहे हैं, ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं? टर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पोटैटो आपको देख सकता है। ये सब बायोलॉजिकल टर्म है, डॉटर सेल्स, आई बर्ड्स, ये सब बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक है। ये सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, सबको समझिए। जिंजर है, जिंजर में नोड्स होता है, वहां कोई बर्ड्स नहीं होता है, वहां क्या है? नोड्स है। एडवेंटिशियस रूट होता है, ठीक है। ये सब रूट है, देखिए जिंजर रूट, ये देख रहे हैं रूट है यहाँ पे। अभी देखिए नीचे में क्या है, अभी आपको दिखाती हूँ। नीचे में यहाँ, एक सेकेंड, बार बार मुझे ये हटाना पड़ता है एनोनिएट वाला, हाँ। नीचे में एडवेंटिशियस बर्ड्स, ये यहाँ पे और कुछ फोटोज बने हुए हैं। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म। कितने तरह के आप लोगों ने प्लांट किंगडम में पढ़ा था? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स, बहुत सारे टर्म है। बायोलॉजी बहुत बड़ा है, जितने डेप्थ में जाइए वो कम है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे, 1 मिनट, हाँ। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ ये क्या है। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म, ये क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है इन एंजियोस्पर्म आइज ऑफ पोटैटो। अगर कोई पूछेगा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, ये आया हुआ है, ये मैंने जब अपने टाइम पे नीट दिया था उस समय ये क्वेश्चन आया था। मुझे अभी भी याद है कि उस समय फर्स्ट टाइम नीट आया था, उस समय ये क्वेश्चन आया था, कोई एक इसमें से पूछा हुआ था। आई स्टिल रिमेम्बर क्लियरली, मुझे अच्छे से याद है कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कोई एक दे दिया था, उसका क्या होता है, जैसे कि आपको याद रखना होगा टर्म। जिंजर का क्या है? पोटैटो का जैसे आइज ऑफ पोटैटो है, ये सब क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है एंजियोस्पर्म्स का। राइजोम होता है जिंजर में, जिंजर में क्या होता है? राइजोम होता है। ब्यूबिल होता है, 1 मिनट, लेट मी स्क्रॉल डाउन, हाँ, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। ब्यूबिल होता है, एगेव में लीफ बर्ड्स होता है, ब्रायोफाइलम में ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ, ठीक है। ऑफसेट होता है वाटर हाइसिंथ में। तो members of kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproduction structure। कुछ स्पेशल asexual reproduction structures हैं, रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म है, ओवम है, वैसे ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे कि इन स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है? जूस्पोर्स, ठीक है। जूस्पोर्स, जूस्पोर्स जो है वो आर यूजुअली इन द माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स। जूस्पोर क्या है? माइक्रोस्कोपिक, जिनको आप अपने नंग आंखों से नहीं देख सकते, वो मोटाइल स्ट्रक्चर है। मोटाइल मतलब क्या? मतलब वो मूवेबल स्ट्रक्चर है। अदर कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर, और भी कुछ कॉमन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि कॉनिडिया है, पेनिसिलियम में क्या है? कॉनिडिया है, हाइड्रा में क्या है? बर्ड्स हैं, और स्पॉन्ज में क्या है? केम्यूल्स हैं। ये मैंने पहले भी चर्चा किया था। अभी क्लास 11th में आपने रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है 12th क्लास का एनसीईआरटी कि व्हाट डू यू थिंक, इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? आपको क्या लगता है, आप बताइए। व्हाट डू यू से, आपका क्या कहना है? क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? क्या आपको लगता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का स्पेशल जो है वो पार्टिसिपेशन जरूरी है, तभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है? इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग? क्लोन मतलब कि आइडेंटिकल, जो कि मॉर्फोलॉजिकली भी आइडेंटिकल दिख रहे हैं और जेनेटिकली भी। यानी कि मॉर्फोलॉजिकल क्या? फिजिकली, और जेनेटिकली यानी कि उनका जो अंदर का कैरेक्टर है, जेनेटिक। आप समझ रहे हो टर्म? तो क्या क्लोन भी क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जब होगा तो वहां पे भी क्लोन टर्म हम ला सकते हैं? ये एनसीईआरटी, आप 12th क्लास की एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन कर रही है, जो रीडर है उनसे क्वेश्चन कर रही है कि आपको क्या लगता है जी, आप बताइए कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? क्या ये सेक्सुअल नहीं है? और जो
टर्म क्लोन है, जो क्लोन टर्म है, ये क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आप इसे डाल सकते हो, क्या आप ला सकते हो? तो ये क्वेश्चन आपसे बुक ही कर रहा है, आप देखिए यहाँ पे कर रहा है। तो इसका आंसर आप बताइए कि क्या होगा। यू से मी द आंसर कि क्या होना चाहिए। इसका आंसर बहुत ही ज्यादा इजी है। यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। फर्स्ट आई वांट टू सी कि आपका रिस्पॉन्स क्या है इस पे। तो while in animals and other simple organisms, the term asexual is used unambiguously. In plants, the term vegetative reproduction is frequently used. जैसे कि कुछ simple organism है उसमें asexual term use कर लेते हैं, लो जी asexual reproduction है। plant है हम उनमें vegetative reproduction डाल देते हैं, frequently use होता है। इन प्लांट्स द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो वेजिटेटिव तरीके से जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, उनका जो पार्ट है, जो पार्ट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल में जो है जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फीमेल में जैसे ओवरीज है, यूट्रस है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसी तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो सब पार्ट कर रहे हैं, जो सब जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के पार्ट हैं, जैसे रनर है, राइजोम है, सकर है, ट्यूबर है, ऑफसेट है, बल्ब है, आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। ये सब कैपेबल है एक नए ऑफस्प्रिंग को की उत्पत्ति के लिए। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, क्योंकि ये सब जो स्ट्रक्चर हैं वो नए जीवन की उत्पत्ति के लिए जो है ये सब काफी हैं। ये सब जो है ये सब सक्षम है, सक्षम कह सकते हैं। दीज आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ न्यू ऑफस्प्रिंग। कंप्लीटली न्यू ऑफस्प्रिंग को राइज करने में इनका बहुत ही ज्यादा योगदान है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए क्या है अगला। अभी मैं अब इस वीडियो को एंड करने वाली हूँ, बस थोड़ा सा और यहाँ पे देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले का मैं चाह रही हूँ आप लोग को खत्म कर लूँ। यहाँ पे थोड़ा सा और है। अब एक नया टर्म आ रहा है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या? फ्रेगमेंट्स, टूटना। सिंपल है, याद रख लीजिए। फ्रेगमेंटेशन क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है बट टूट के हो रहा है, भागों में हो रहा है। ठीक है, वही है फ्रेगमेंटेशन। हाइड्रा में क्या होता है? फ्रेगमेंट, यहाँ पे देखिए, since the formation of these structures does not involve two parents, यहाँ पे two parents नहीं इन्वॉल्व हो रहे बिकॉज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो बॉडी क्या करती है? टूट जाती है, पार्ट्स में टूट जाती है, फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है। हर फ्रेगमेंट जो है एक एडल्ट को जन्म देने के लिए सक्षम है, इतना ही याद रखिएगा। यहाँ पे दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक ही पेरेंट है, तो वो भागों में टूट जाते हैं और हर एक भाग एक नया ऑर्गेनिज्म को जन्म देने के लिए क्या है? सक्षम है। जैसे कि हाइड्रा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ दिया है कि यहाँ पे कुछ बंगाल का चर्चा हो रहा है क्या? हाँ, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द स्काउर्ज ऑफ द वाटर बॉडीज और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। आपने टेरर ऑफ बंगाल पढ़ा होगा। ठीक है, वाटर बॉडीज, देर इज नथिंग बट द एक्वाटिक प्लांट। वहां पे एक एक्वाटिक प्लांट पाया जाता है जिसको हम वाटर हाइसिंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर हाइसिंथ बोलते हैं, जो कि विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स। जो कि वीड है। वीड क्या होता है? यानी कि दूसरे को नुकसान देना और खुद फायदे में रहना। इन्वेसिव वीड्स है फाउंड ग्रोइंग वेरेवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। कहीं भी अगर पानी जमा हुआ पाया जाता है वो ग्रो करने लगता है। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, और वाटर से जो क्या करता है? ऑक्सीजन को वो खींच लेता है। वाटर से ऑक्सीजन को क्या करता है? खींच लेता है। और इससे जो है पानी के अंदर जो मछलियां हैं वो मर जाती हैं। पानी के अंदर जो मछलियां हैं वो क्या हो जाती हैं? मर जाती हैं। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 13 और 14 में थोड़ा ज्यादा डिटेल से देखेंगे। ठीक है, you may find it interesting to know that this plant was introduced in India। और ये प्लांट जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ क्योंकि इसके जो फूल थे काफी खूबसूरत लगते थे देखने में। इनका शेप ऑफ लीव्स बहुत प्यारा था, और इनका जो सिंस इट कैन प्रोपेगेट वेजिटेटिवली, ये जो प्रोपेगेट करते हैं वेजिटेटिवली प्रोपेगेट कर सकते हैं एट अ फेनोमिनल रेट एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी। और पूरे वाटर बॉडी पे ये स्प्रेड हो जाते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, काफी कम समय में। और इनसे अपना बचाव कर पाना, इनसे बचाव कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए और भी कुछ टर्म है
बट आई वॉन्ट टू डिस्कस इट मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो। थोड़ा बहुत और टर्म बचा हुआ है, तो हम लोग जब रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा जो लास्ट का टर्म बचा हुआ है उसको हम लोग देख लेंगे। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही काफी रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा रिवीजन करके, थोड़ा सा ये लास्ट पैराग्राफ देके उसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप लोग सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिए कि आपको जो है जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका जरूर आंसर दीजिएगा, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको किसी तरह के बायोलॉजी के और वीडियोस चाहिए तो जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आऊँ ना आपको पता चल जाए कि मैं आ गई हूँ। ठीक है, बाय बाय।